ओवर टैक्सिंग में पुलिस मुकाबला, डाकुओं से माल मसरूका बरामद करने गई पुलिस पार्टी पर 4 मुलजिमों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। मुलजिम डकैती और कत्ल के 26 मुकदमात में मतलूब थे। ओकाड़ा के नवाही थाना सतकिरा की हदूद गांव जबूका में अफसोसनाक वाकया, वालिदा से तल्ख कलामी पर भाइयों ने तैश में आकर 22 साला भाई बिशारत को कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। खान का डोगरा में नामालूम मुलजिमों ने मां की गोद उजाड़ दी। मांगट के रिहायशी मासूम 10 साला बच्चे जैन अली का कत्ल, पुलिस ने लाश तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। बच्चे के साथ ज्यादती का शुबा जाहिर किया जा रहा है। हारूनाबाद बहावलनगर रोड पर पेट्रोल पंप के करीब हादसा, 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 साला बच्ची जाँ बहक। जाए हादसा के पास खेलती हुई 5 साला अनाया कार की टक्कर से शदीद जख्मी हुई और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। सियालकोट में थाना सदर के इलाके कोठे पठाना में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, मकामी लोगों ने मुलजिम को जख्मी हालत में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। और उखाड़ा पुलिस लाइन में जनरल परेड, डीएसपी ट्रैफिक तारिक जावेद ने सलामी ली। जनरल लॉ परेड में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। जनरल परेड का मकसद जिस्मानी फिटनेस, टर्न आउट और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओकाड़ा के नवाही थाना सदगिरा की हदूद गांव जबूका में वालिदा से तल्ख कलामी पर भाइयों ने तैश में आकर 22 साला भाई बिशारत को कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। इस हवाले से DPO फुरकान बिलाल ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, मुलजिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सियालकोट में थाना सदर के इलाके कोठे पठाना में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, मकामी लोगों ने मुलजिम को जख्मी हालत में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। शहर का अमन बर्बाद करने की मज़मूम साजिश को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश करके तमाम मुहर्रिकात को बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली कि बलूचिस्तान के इलाके पस्ती से भारी मिकदार में मंशियात स्मगल होने का खदशा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने मुतल्लिका कमांडर को इलाके में चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकामात जारी किए। गश्त पार्टियों में अनथक कोशिशों के बाद पस्ती के वार्ड नंबर 1 बब्बर शोर में दौरान सर्च खुफिया जगह पर छुपाई गई 2116 बोतलें शराब की बरामद कर ली गई। शराब बरामद करके नामालूम शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। खदशा है कि ये शराब कराची स्मगल होना थी। पकड़ी जाने वाली शराब की मालियत 9.09 मिलियन रुपए की लगभग है।
ڈائریکٹر جنرل ایکسائز خیبر پختونخوا ظفر الاسلام خٹک کی خصوصی ہدایات پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ ایکسائز مردان ریجن کی کارروائی بھاری مقدار میں ہیروئن سمگل کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ خفیہ اطلاع ملنے پر ملزم سے 14 کلو ہیروئن برآمد، ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو اس سے پہلے تھانہ ایکسائز سوات نے 19 نومبر 2021 کو 500 گرام آئس برآمد کر کے گرفتار کیا تھا۔ ملزم چند دن پہلے جیل سے رہا ہوا تھا جو دوبارہ ہیروئن سمگل کرتے پکڑا گیا۔ ہیروئن موٹر کار کے ذریعے سمگل کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز ظفر الاسلام خٹک کے مطابق وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر منشیات ڈیلرز اور سمگلرز کے خلاف بھرپور انٹیلیجنس بیس کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ برائے محکمہ ایکسائز خلیق الرحمان اور سیکرٹری ایکسائز سید حیدر اقبال کی طرف سے مکمل گائیڈ لائن اور بھرپور تعاون جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حالیہ احکامات کی روشنی میں ہماری کوشش ہے کہ منشیات کے خلاف ساری کارروائیاں ٹارگیٹڈ ہوں، کوئی یا سنیپ چیک نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق صرف انٹیلیجنس بیس کارروائیاں کی جا رہی ہیں تاکہ عام عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ گیمبر میں نور شاہ روڈ 59/4R میں محکمہ فوڈ اتھارٹی کا جعلی جوس بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، 40,000 غیر معیاری اور مضر صحت جوس کے ڈبے برآمد کر لیے گئے جس کی مالیت 8 لاکھ روپے بنتی ہے۔ فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جوس ساہیوال اور گرد و نواح کے علاقوں میں سپلائی ہونا تھا۔ نارنگ منڈی شہر سے گزرنے والی راجپا سہل کی بھول صفائی نہ ہو سکی، پانی کناروں سے باہر آنے لگا ہے، ڈینگی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی کی چرکی آبادی میں محکمہ نہار کے ذمہ داران کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی سے راجپا سہل کے کنارے درجوں مقامات پر جگہ جگہ سے ٹوٹ چکے ہیں اور نہری پانی آبادی میں پھیلنے سے حد نگاہ تک گلیوں، گھروں اور کھیتوں میں پھیل چکا ہے، جس سے ڈینگی اور دیگر وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ متاثرہ ذمہ داروں نے چودھری حق نواز جٹھول کے ہمراہ احتجاج کرتے میڈیا کو بتایا کہ مونجی کی کٹائی کا سیزن آ چکا ہے، کھیتوں میں کئی فٹ پانی رواں دواں ہے، محکمہ نہار کناروں کو پختہ بنائے اور نہری پانی کے ضیاع کو روکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نہری پانی گھروں میں داخل ہو کر مکانوں کی تباہی کا باعث بن ہے، جس سے عوام کو شدید پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اس سلسلے میں متاثرین سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ موئے ڈنگر ہوندے نے بڑے اہی وقت نوں کھڑے ہیں لوگ نیوی ہے پوری گلیاں پانی چڑھیا ہے، گلیاں دے وچ پانی پھردا پیا، گلی صاف ہونا نہیں کردا نہ کہ بلدی والے نہ محکمہ نہار۔ موئے ڈنگر بہت زیادہ مردہ لوکاں دے آندے نے تے تھلے پا جاندے نے، سارے محلے چ بیماریاں پھیلن ڈیاں نے، پانی پھردا پیا وابر گلیاں دے وچ، جہدے نال بہت زیادہ اتھوں دے جڑے لوگ پریشان نے۔ میں کولی جٹھول کوٹلی خیالیاں تو حق نواز جٹھول بولنا پیا۔ نہر جہی ہے سول وہ دربار تو لگ کے محلے مظفر آباد تک وہ سارے پانی جڑا سارا باہر جانا پیا پیلیاں چ، فصلاں پکیاں جہاں نے وہی خراب ہو گئی نے، منجی وڈ سکتے نہیں، فٹ فٹ پانی کھلوتا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بچوں میں کتابیں تقسیم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائمری خالد حسین بمبر نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف دانش شیخ کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے حیدرآباد زبیدہ کالج اور دیگر تعلیمی اداروں میں ٹھہرے ہوئے سیلاب متاثرین کی پہلی سے 5ویں کلاس کے طالبہ طالبات کے لیے کتابیں تقسیم کرنے کے تقریب کا منعقد کی گئی، جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائمری خالد حسین ببر، چیف مانیٹر آفیسر ذوالفقار دورانی، تعلقہ ایجوکیشن آفیسر قاسم آباد اسماعیل لغاری، تعلقہ ایجوکیشن آفیسر فیمیل حمیدہ زرداری و دیگروں نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ زبیدہ کالج میں آئی ڈی پیز ہیں، ان کا تعلق جو ڈسٹرکٹ دادو تعلقہ مہر سے یہ سیلاب زدگان ہیں، اور ان کے بچوں کو آج ہم نے فری بکس دیے ہیں، پہلی سے لے کے 5ویں تک جو ہمارے وہ حکم احکام تھے ہمارے سیکرٹری صاحب کا، ہمارے منسٹر سردار صاحب کا اور ہمارا ڈائریکٹر عزیز لاؤڈو صاحب کا، تو آئی ڈی پیز کو جا کے ان کو فری بکس دے دے کے تو وہ ان کے بچے جو اپنی تعلیم ادھر ہی ہم کیمپ میں وہ جاری اور ساری رکھیں۔ زبیدہ کالج
आज DMO साहब आए हमारे कॉलेज में, DO एजुकेशन हमारे कॉलेज में आए, उन लोगों ने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इस मौके पर महकमा तालीम के अफसरान का कहना था कि सिंध हुकूमत दूसरी ज़रूरियात के साथ साथ सैलाब मुतासिन के बच्चों की तालीम का भी मुकम्मल ख्याल रख रही है और ये तकरीब इसी सिलसिले की एक कड़ी है ताकि वो सैलाब मुतासिन जो अपने इलाकों से शहर हैदराबाद में पनाह लिए हुए हैं, दूसरे जो डोनर्स हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी डोनर्स भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इन बच्चे अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रख सकेंगे। महकमा तालीम के अफसरान का कहना था कि हमारा मुकम्मल ताउन रहेगा। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा पुलिस लाइन में जनरल परेड DSP ट्रैफिक तारिक जावेद ने सलामी ली। जनरल परेड में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के दस्तों ने शिरकत की। इस हवाले से DPO फुरकान बिलाल ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल परेड का मकसद जिस्मानी फिटनेस, टर्न आउट और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। तमाम अफसरान शहरियों से खुश इखलाकी से पेश आएँ, इंसाफ की फराहमी और दाद रसी के लिए किरदार अदा करें। इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए। चकलाला कैंट बोर्ड के इलाके मुबारक लेन अडियाला रोड में अपनी मदद आप के तहत बनाई गई गली को तोड़ने के लिए इंतजामिया ने पड़तोलना शुरू कर दिए। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से इनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। चकलाला कैंट बोर्ड के इलाके मुबारक लाइन की गली नंबर 3 के रहायशियों ने गली के मसले के हल के लिए कंटोनमेंट बोर्ड को दरख्वास्त दी, लेकिन कोई अमल दरामद न हुआ, जिसके बाद अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत 1.5 लाख रुपए की लागत से गली और सीवरेज के मसले को दुरुस्त किया, तो कैंट बोर्ड की जानिब से अहले इलाका के लिए मसला खड़ा कर दिया गया है। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अहले इलाका की मर्द और खवातीन का कहना है से गुजरता है, तो हमने ये किया कि हम इसको ये करते हैं कि एक एप्लीकेशन दी कंटोनमेंट बोर्ड को ताकि इसको रिपेयर किया जाए, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पे ना कोई कंटोनमेंट बोर्ड का बंदा आया, ना उन्होंने कोई इंस्पेक्शन की, ना इसकी कोई रिपेयर की। जिसके बाद ये हुआ कि मोहल्ले में अक्सर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी, यानी कि कभी किसी दिन कोई गाड़ी गिर गई यहाँ पे, कोई बच्चा ज़ख्मी हो गया, इस तरह का इशू रहता है। तो अहले मोहल्ला ने हमने डिसाइड किया कि फिर हम खुद ही अपनी मदद आपके तहत, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए हम मोहल्ले वालों का लग चुका था अभी तक। तो लेकिन जब हमने, आप बता रहे थे कि चकलाला कैंट बोर्ड के जो अमला वो इसको तोड़ना चाह रहे हैं, है कि हमारे इलाके में एक खातून है जिन्होंने बेबुनियाद तौर पे जो है जिनका घर इस पुली से तकरीबन कोई 100 गज से भी ज़्यादा है, तो उन्होंने कंप्लेन की है कि जी ये जो है ना इसका आपने गैर कानूनी तौर पे बनाई है और इसके आपने जो लेवल है वो चेंज कर दिया है। तो अब बेसिकली ये पुली जो है जो गली है जहाँ हम खड़े हुए हैं इसके लेवल के हिसाब से बननी थी और उसी हिसाब से बनाई है, और इसमें कोई रुकावट पानी की नहीं रखी, बल्कि इसको पुली को पहले से कुशादा करके बनवाया है मोहल्ले वालों ने। यहाँ बुजुर्ग रहती हैं, औरतें खासकर, कोई अपाज है, कोई फालिज का मरीज है जो व्हील चेयर पे इस गली से दूसरी गली में हम चले जाते हैं, बहनें हैं आपस में, सारे हमसाए हैं, बहनें हैं। नाला 2-3 साल हो गए जो टूटा हुआ था। कंटोनमेंट बोर्ड में मैं और मेरे मियाँ खुद गए, वहाँ हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, मेरे मियाँ फोत हो गए, एप्लीकेशन दे कर आए वहाँ। आज मेरे बेटे ने अगर नाला बनवा लिया है और इसलिए बनाया कि अल्लाह पाक यहाँ से सब नमाज़ी जाते हैं। इनमें बुजुर्ग खवातीन भी जहाँ पे शामिल हैं, उनका यही कहना है कि उनका ये जो नाला उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बनाया है इसको कायम रहना चाहिए, और जो इनके खिलाफ झूठी और बेबुनियाद दरख्वास्तें दी जा रही हैं। 46 रोज गुजरने के बावजूद पानी की निकासी न हो सकी। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर शर्जील नूर काजी मीरवा का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। हैंडल भी करें, उन्हनि खे रिलीफ आइटम्स भी ॾिने, जिनके न पुॻा आहिनि, अफेक्टेड भी आहिनि, प्रायोरिटी गवर्नमेंट जी आई है, तो भाई उन्हनि खे रिलीफ आइटम्स ॾिना। एसी साहब खे ॿुधाए था छॾियूं, तव्हां आइडेंटिफाई करे जगह ॿुधाओ, तो जाते अफेक्टेड बंदा वेठा तो रिलीफ आइटम राशन इमदाद अगर आंदा या टेंट में विहार अली भाई सर अली भाई असांखे साफ़ ई सर असांखे बुनियाद तव्हां पंहिंजो साल पंहिंजे इदारनि जी सॼनि इदारनि जी शिकायत मिली आहे, IC साहब जी आहे, DMO साहब जी आहे, तव्हां उन्हनि जे लाइ कहिड़ा इक़दाम जारी था कयो?
इहो ई आहे त हुननि जी प्रेजेंस खे इंश्योर कंदासीं, वार्निंग बि इशू था कयूं, अगरि को बि कोताही रही त पोइ प्रॉपर हुनखे लीगल डिसिप्लिनरी एक्शन। ऐं असां हिकिड़ो इहो सवाल करे सघूं त एतिरे पाणीअ जे कारण जे 3 DC त बदिली थी सघिया आहिनि, पर असांजे ठरी मीरवा जो हिकिड़ो अमले खे बि को ज़रे बराबरि बि जेकॾहिं का चूंडी लॻी, जंहिंखे असां सिंधी में चवंदा आहियूं, का शइ लॻी आहे नी, शायदि हिन महिल ताईं पाणी निकितल हुजे, पर कंहिंखे बि कोई अमल न आहे। जेकॾहिं ऑफिसर सां ॻाल्हायो त उन्हनि जो लफ़्ज़ इहो आहे जेको तव्हांखे करिणो आहे करे छॾियो। इंशाल्लाह तव्हांखे सर स्वीगेस ठरी रोड सर कब तक बहाल हो सकता है सर? एक्सीडेंट से आने ॻाल्हि थी आहे, रोड सां इंशाल्लाह। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने एंटी टाइफाइड मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने अपने बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगवाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से DC के ऑफिस में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पेशावर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ मोहम्मद इमरान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इदरीस, EPI कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर अनवर जमाल समेत महकमा सेहत, WHO, दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पेशावर के बच्चों को टाइफाइड से बचाव के टीके लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने मुहिम के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि टाइफाइड मुहिम 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी और मुहिम के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि टाइफाइड एक ख़तरनाक बीमारी है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। ये बीमारी गंदी पानी और ख़ुराक में मौजूदा एक बैक्टीरिया के ज़रिए बच्चों के जिस्म में दाखिल होती है और इनकी आंतों पर असर अंदाज होती है। इस बीमारी की तशवीशनाक सूरत में आंतों में सुराख हो जाती है, जिससे मौत वाक़या हो सकती है। ये बैक्टीरिया हमारे माहौल में इंतहाई कसरत से पाया जाता है। पिछले 5 सालों में इस बैक्टीरिया ने ऐसी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली है कि जिस्म की वजह से आम दवाइयाँ, जिनको हम और आम में एंटीबायोटिक्स कहते हैं, इस बैक्टीरिया के खात्मे में नाकाम हो चुकी है। इस वक्त हमारे पास जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, इनमें से सिर्फ 2 दवाइयाँ ऐसी है जो इन ताकतों बैक्टीरिया को मार सकती है, मगर ये दोनों दवाइयाँ इंतहाई महंगी है। टाइफाइड बुखार कम से कम 5 से 7 दिन चलता है। इसके साथ साथ मरियम शफीउल्लाह खान का पेशावर के शहरियों के लिए टाइफाइड वैक्सीनेशन के हवाले से भी खुसूसी पैगाम जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मरियम है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टाइफाइड एक जानलेवा बीमारी है। इससे बचाव के लिए 3 से 15 अक्टूबर तक हिफाजती टीकों की मुहिम चलाई जाएगी। मैं मेरे और मेरे बहन भाइयों की तरह तमाम 9 माह से 15 साल के बच्चे टाइफाइड का टीका ज़रूर लगवाएं और पेशावर को टाइफाइड से पाक करें। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची ट्रॉमा सेंटर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम की तरफ से ठट्ठा के सैलाब मुतासरीन के लिए एक रोज़ा मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया। चेकअप के बाद मुफ्त अद्वियात भी दी गई। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर साबिर अली का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नवीद है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इस तरह से है कि हम लोग पिछले हफ्ते झुड्डो में हमने कैंप लगाया था, मीरपुर खास में। वहाँ पे काफ़ी सारी स्किन की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, मतलब ठीक है। उसके अलावा जनरल मरीज़ भी थे। आपको पता है कि जो एक जगह पे रह रहे होते हैं, अब सफ़र की सहूलियात ना होने की वजह से वो बड़े शहर में नहीं आ सकते, तो दिल के मरीज़ हो गए, हड्डी के मरीज़ हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों के मरीज़ थे। लेकिन सैलाब के बाद ये देखा गया है कि जिल्द की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हैं। उसके अलावा बुखार काफ़ी लोगों को था, क्योंकि बीच में आपको पता है कि वायरस की वजह से वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा चलता रहा है, और डेंगी, ठीक है, डेंगी के पेशेंट्स से काफ़ी, मतलब उनकी जो अलामात थी वो ऐसी थी कि जो डेंगी के मरीज़ों में होती हैं, ठीक है। तो ये पानी खड़ा होने की वजह से आपको पता है ऊपर डेंगी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो देखा गया है जिल्द की बीमारियां और डेंगी के मरीज़ जो हैं हमें ज़्यादा मिले थे, ठीक है।
تو ابھی ہم آج جو ہے یہاں ٹھٹھا میں آئے ہیں. ادھر پہ بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جلد کی بیماری، کیونکہ جس طرح کچھ لوگوں کو زخم ہوتے ہیں پانی لگنے کی وجہ سے، وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جب گندا پانی میں بچے کھیلتے ہیں یا وہ گھر آتے ہیں کھیل کے اور گھر والوں کو ہاتھ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جلد کی بیماریاں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی جنرل مریض بھی ہیں، کافی سارے پیشنٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دل کے مریض آ رہے ہیں، ہڈی کے مریض آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اور کوئی مطلب جس طرح گردے مثانے کے مریض آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو زیادہ تھے وہ اسی طرح کے مطلب اسکن اور مطلب جو بخار والے مریض زیادہ ہیں. ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈاکو سے مال مسروقہ برآمد کرنے گئی پولیس پارٹی پر 4 ملزموں کی فائرنگ. جوابی کارروائی میں 2 ڈاکو مارے گئے. زیر حراست ملزم کو آزاد کروانے کے لیے ساتھیوں نے فائرنگ کی. مارے جانے والے ڈاکو ڈکیتی اور قتل کے 26 مقدمات میں مطلوب تھے. پولیس کے مطابق مرنے والے ڈاکوؤں کی شناخت پیرا دتا اور قاسم کے نام سے ہوئی ہے. خانقاہ ڈوگرہ میں نامعلوم افراد نے مانگٹ کے رہائشی معصوم 10 سالہ بچے زین علی کو قتل کر دیا. پولیس نے لاش تحویل میں لے کر ضروری کارروائی شروع کر دی ہے. جاوید بھٹی کا 10 سالہ بیٹا زین علی صبح 10 بجے کھیلنے کے لیے گھر سے نکلا اور واپس نہ آیا تو گھر والوں نے تلاش شروع کر دی. زین علی کی تشدد زدہ برہنہ لاش قریبی کھیتوں سے ملی، جس کی اطلاع 15 پر پولیس کو دی گئی. قتل کی اطلاع پا کر ڈی ایس پی صفدر آباد چودھری توصیف احمد خان بھاری نفری لے کر موقع پر پہنچ گئے اور تفتیش شروع کر دی. 10 سالہ بچے کی لاش دیکھ کر والدین پر غشی طاری ہو گئی. بچے کے ساتھ زیادتی کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ہارون آباد بہاول نگر روڈ پر پیٹرول پمپ کے قریب 4 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس کے نتیجے میں 5 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی. ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والی گاڑیوں میں کار، منی ٹرک، ٹریکٹر ٹرالی اور ویگن شامل ہیں. جائے حادثہ کے پاس کھیلتی ہوئی 5 سالہ بچی کار کی ٹکر سے شدید زخمی ہو گئی، جس کو ریسکیو ٹیم نے فوراً تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہارون آباد میں منتقل کیا، جہاں عنایا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. ملتان میں تھانہ الپلا چوک وینس میں وینس اور موہانہ برادری کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے. موہانہ برادری پر اندھا دھند فائرنگ سے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے. سابق صوبائی وزیر پنجاب سید علی حیدر گیلانی نے نشتر ہسپتال ملتان میں موہنہ برادری کے افراد کی عیادت کی. آپ کو بتائیں کہ ملتان میں تھانہ الپا چوک وینس میں وینس اور موہنہ برادری کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی. موہنہ برادری پر اندھا دھند فائرنگ سے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے. سابق صوبائی وزیر پنجاب سید علی حیدر گیلانی نے نشتر ہسپتال ملتان میں موہنہ برادری کے افراد کی عیادت کی. ہسپتال انتظامیہ کو بہترین طبی سہولیات مہیا کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں. سید علی حیدر گیلانی نے پولیس انتظامیہ اور اعلیٰ حکام کو واقعے کا نوٹس لے کر ملزموں کو جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. تھانہ الہ آباد کی حدود میں واقع گاؤں بھلیریا کے رہائشی اشفاق میوں کے بیٹے کو مبینہ طور پر 2 خواتین نے اغوا کرنے کی کوشش کی، جو بچے نے ناکام بنا دی. نشاور چیز سنگھانے کی کوشش بھی کی گئی. ناکامی پر بچے کو زخمی کر کے قریب مکئی کی فصل میں چھپ گئے. اہل علاقہ نے ان کی تلاش کی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. حافظ آباد میں 30 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار علی پور روڈ پر واقع دیہات کے لوگوں کا صبر جواب دے گیا. علی پور روڈ کے ارد گرد آباد 16 سے زائد دیہات جو عرصہ 30 سال سے روڈ کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر رہے تھے، احتجاج کے لیے باہر نکل آئے. دیہاتیوں نے ٹریکٹر ٹرالیوں، کاروں اور موٹر سائیکلوں پر احتجاجی ریلی نکالی ہے. مرید کے میں یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا، گھی، چینی غائب. حکومت کی طرف سے غریب آدمی کو سہولیات کا حصول مشکل ہو گیا. سبسڈی والی اشیاء یوٹیلیٹی سٹورز کے بجائے دکانوں میں فروخت ہونے لگیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. عالم دین مولانا علامہ محمد شمشاد سیلفی کی وفات پر مرکز ولایت ختیجہ الکبری مسجد میں چودھری رحمت علی بھٹا کی زیر صدارت تعزیتی ریفرنس ہوا. مزید جانتے ہیں نارنگ منڈی سے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں.
آپ کو بتائیں کہ عالم دین مولانا علامہ محمد شمشاد سلفی کی وفات پر مرکز ولایت ختیجہ اللہ قبری مسجد میں چودھری رحمت علی بھٹا کی زیر صدارت تعزیتی ریفرنس ہوا۔ مزید جانتے ہیں نارنگ منڈی سے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ مرکز ولایت جامع مسجد ختیجہ الکبریٰ میں حضرت علامہ محمد شمشاد سلفی کی رحلت پر ان کی واسط امت کی کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء، صحافی، تاجر، سول سوسائٹی، اقلیتی برادری، بالخصوص انجمن شاعرہ کی سپریم کونسل نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت انجمن پیغام ولایت کے صدر چودھری رحمت علی بھٹا نے کی۔ تمام معززین نے حضرت مولانا محمد شمشاد سلفی کی واسط امت کے حوالے سے خدمات کو بے حد سراہا اور ان کے جانشین اور فرزند حافظ رانا اون الباری کو تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر واسط امت اور امن کے لیے شانہ بشانہ ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ مولانا محمد شمشاد سلفی کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت فردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ آپ نے امن کے لیے علاقے میں جو خدمات انجام دی ہیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ معززین نے رانا محمد شمشاد سلفی کی دینی اور ملی خدمات کو بے حد سراہا اور روتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ایسی ہستیاں مدتوں بعد جنم لیتی ہیں۔ رانا محمد شمشاد سلفی نے تمام مکاتب فکر میں یکجہتی کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے پوری زندگی محنت کی اور کامیاب بھی رہے۔ انشاءاللہ رانا محمد شمشاد سلفی کے مشن کو جاری ساری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ علاقہ میں امن کی تربیت دیں گے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جنگ محمد راشد ہدایت کے احکامات کی روشنی میں پولیس لائن جنگ میں اینٹی رائٹ تربیتی کورس 3 روزہ تربیتی کورس میں اینٹی رائٹ فورس کی جنرل لا پلاٹونز اور اسپیشل رائٹ کنٹرول دستوں سمیت 261 افسروں اور جوانوں نے حصہ لیا۔ تربیتی کورس میں جنگ پولیس کے ماسٹر ٹرینرز نے اینٹی رائٹ فورس کے جوانوں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے، وی فارمیشن، نا اسٹینڈنگ فارمیشن، ٹیئر گیس اور لا اینڈ آرڈر کنٹرول کے حوالے سے جدید خطوط پر تربیت دی۔ ڈی پی او جنگ محمد راشد ہدایت اینٹی رائٹ تربیتی کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک ہوئے اور افسروں اور جوانوں کو اینٹی رائٹ کورس کی اہمیت کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس افسروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اینٹی رائٹ تربیتی کورس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سیون شریف میں پاک آرمی کی طرف سے ریسکیو آپریشن ختم، کشتیاں واپس کی جانے لگیں، راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں۔ گئی ہے۔ پاک آرمی کی جانب سے اب سیلاب پانی کو کم کرنے کے بعد کشتیوں پر ہونے والے ریسکیو آپریشن کو ختم کر کے کشتیوں کو واپس کر دیا جا رہا ہے، جبکہ اب بھی پاک آرمی کی ٹیموں لال باغ کے مقام پر سینکڑوں خیموں میں رہائش پذیر خاندانوں میں راشن، اشیاء ضروریہ سمیت کپڑوں کی ترسیل و تقسیم کرتے ہوتے نظر آتے ہیں۔ پاک آرمی کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر 1000 سے زائد خاندانوں میں ٹوکن دیے جانے کے بعد ان ٹوکن والے افراد کو تمام امدادی سامان اور روزمرہ کی استعمال کی اشیاء دی جا رہی ہے۔ متاثرہ افراد میں راشن و کپڑے کی تقسیم کے دوران متاثرہ لوگوں کی علیحدہ علیحدہ قطاریں لگا کر ان میں راشن اور سامان کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ادھر RD 14 اور 15 کے مقام پر دیے ہوتے کٹ کو محکمہ آبپاشی کی جانب سے بند کرنے کا عمل اب بھی جاری ہے، جس کٹ بند کرنے والے کام کا چھٹا روز ہونے والا ہے۔ اب تک 300 فٹ سے زیادہ کا شگاف پڑ گیا ہے۔ مزید 200 فٹ کا شگاف بند کرنے کا عمل جاری ہے، جہاں پر مٹی کے ڈمپرز اور ڈورز مشین کے ساتھ مزدوروں کی بڑی تعداد کام کرنے اور کٹ کو بند کرنے میں مصروف ہے، جبکہ اب تک بچل چنا کے قریب انڈس ہائی وے روڈ پر کٹ کو بند نہیں کیا گیا ہے، جس سے لوگ کشتیوں میں کٹ سے کراس کرنے پر مجبور ہے۔ کیمرہ مین احمد علی میں
सैयद अयास ने सजावल में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया। आपको बताएं कि रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद अयास ने सजावल में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गुलशेर मीर बहर की इस रिपोर्ट में। शहर में डबल रोड और बॉयज डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर लाइब्रेरी, जिम समेत शहर सजावल के गलियों के तरक्याती कामों का आगाज करवाने के लिए मंजूर शुदा मंसूबे का अफ्ताह रुकने कौमी असम्बली सैयद अयाज अली शाह शिराजी ने कर दिया। इब्तिदाई तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली सैयद अयाज अली शाह शिराजी ने साफियों से बात करते हुए कहा, आज शहर में मेरे 3-4 इफ्तिताह थे। एक तो डबल रोड हमारे जो ड्यूल के रेंज है वो नाका से लेके DC चौक जो है ना वहाँ तक इंशाल्लाह डबल रोड होगा। उसके अलावा कोई तकरीबन 10 जो है ना स्ट्रीट है, गलियाँ हैं मुख्तलिफ, उसका काम होगा। उसमें ड्रेनेज का काम भी है और उसमें फेवर ब्लॉक भी है, CC भी है। और उसके अलावा एक यूथ हॉस्टल जो है ना वो हमने मंजूर कराई, जिसमें जिम भी है, ऑडिटोरियम हॉल भी है, कंप्यूटर क्लासेस भी होंगी वहाँ पे, उसका भी इफ्तिताह हुआ है। तो ये आज जो इस सिलसिले में निकले क्योंकि शहर में काफ़ी गुंजाइश है, बीच में मसले हैं और बीच में ये था कि बारिशों और सैलाब की वजह से कोई भी काम भी नहीं हो रहा था। 3 महीने हुकूमत डिस्टर्ब थी। अल्लाह की मेहरबानी से जैसे हम लोगों ने वहाँ से जान छुड़ाई तो अब इस तरफ हमारा ध्यान है। इंशाल्लाह शहर के मसले या पूरे डिस्ट्रिक्ट के वो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हल करवाएं। उनका कहना था कि हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से तरक्याती काम बंद करवाए थे जो आज से शुरू हो जाएंगे। सजावल शहर में मजीद तरक्याती काम शुरू हो रहे हैं जिनका आज इफ्तिताह कर दिया है और साथ में शहर के गलियों का भी तरक्याती काम शुरू करवा दिया है। आज 10 गलियों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया है। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहित महबूब का कहना है कि शुगर के मरीज चिकनाई वाली चीज़ों से गुरेज करें, रेगुलर चेकअप करवाएं और वॉक को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल मेडिकल वार्ड के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहित महबूब ने कहा, शुगर के मरीजों के लिए मेरा ये मैसेज है कि फास्ट फूड और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करें, रेगुलर अपना मेडिकल चेकअप कराएं, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। डॉक्टर अब्दुल मोहित महबूब है और मैं करंटली एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल भावलपुर में। तो आज ये मैसेज देना है डायबिटीज़ के हवाले से और हमारी पब्लिक को में अवेयरनेस फैलानी है इस बात की कि क्या कहते हैं, डायबिटीज़ जो है कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट डिसऑर्डर है एक लिहाज से, और शुगर सिर्फ 1-2 ऑर्गन्स को नहीं मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। और ट्रीटमेंट में तो खैर जितना नहीं जा सकते बट प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ डिस्कस किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आप पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आती हैं। फास्ट फूड और इन जैसी ग़िज़ाओं ने काफ़ी अपना रोल प्ले किया है इसकी प्रेवलेंस में। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप खाते हैं तो उसको लगाएं भी। एक्सरसाइज पे एम्फसाइज करना चाहिए। अपना जो भी आपके ख़ानदान में हो, लेट सपोज 40 अबव एज के जितने भी लोग हैं उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग भी करवानी चाहिए। अगर किसी को डायग्नोज हो जाती है तो उसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही मेडिसिन पे फॉर लाइफ उनको रखा जाए, और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से एडजस्ट होती है और उसमें और भी पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं और भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट्स आपने रूल आउट करनी होती हैं। तो पैगाम सबको यही है कि अपना डाइट का ख्याल रखें और किसी भी इशू में अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो अपने डॉक्टर के साथ अच्छा फॉलो अप रखें। थैंक यू। कैमरामैन खुरम साहब के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। आलम दीन मौलाना इलामा मोहम्मद शमशाद सल्फी की वफ़ात पर मरकज़ विलायत खतीजा अल कबरी मस्जिद में चौधरी रहमत अली भुट्टा की ज़ेर सदारत ताज़ियती रेफरेंस हुआ। मज़ीद जानते हैं नारंग मंडी से कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। मैं मस्जिद खतीजतुल कुबरा में हज़रत अल्लामा मोहम्मद शमशाद सल्फी की रहलत पर इनकी वास्ते उम्मत की काविशों को मद्देनज़र रखते हुए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम कातिब फ़िक्र के उलमा, सहाफ़ी, ताजर, सिविल सोसाइटी, अक़लीती बरादरी, बिलखसूस अंजुमन शायरा की सुप्रीम काउंसिल ने भरपूर शिरकत की। इजलास की सदारत अजमेर पैगाम विलायत के सदर चौधरी रहमत अली भुट्टा ने की। तमाम अज़ीज़ीन ने हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद सल्फी की वास्ते उम्मत के हवाले से खिदमात को बेहद सराहा और इनके जानशीन और फर्जंद हाफिज़ राना ऊंदर बारी को ताज़ियत पेश की।
इस मौका पर वस्ते उम्मत और अमन के लिए शाना बशाना साथ देने के अज़म का इजहार किया गया। मौलाना मोहम्मद शमशाद सल्फी की मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई कि अल्लाह ताला आपको जन्नत फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आपने अमन के लिए इलाके में जो खिदमत अंजाम दी हैं हमेशा याद रखी जाएंगी। मज़ीन ने राना मोहम्मद शमशाद सल्फी की दीनी और मिली खिदमत को बेहद सराहा और रोते हुए इन्हें खराज अकीदत पेश किया और कहा कि ऐसी हस्तियाँ मुस्तबा जन्म लेती हैं। राना मोहम्मद शमशाद सल्फी ने तमाम मुकाबले फ़िक्र में यकजहती की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत की और कामयाब भी रहे। इंशाअल्लाह राना मोहम्मद शमशाद सल्फी के मिशन को जारी सारी रखने के अज़म का इजहार करते हैं। इंशाअल्लाह इलाका में अमन की फ़ज़ा को मज़ीद तक़वियत देंगे। कमर गुलाटी कोहिनूर। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कवाली नाइट और स्टॉल्स का मुआयना किया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इवेंट से होने वाली आमदनी सैलाब मुतासरा फनकारों को दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर KMC सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की बंस गार्डन आमद। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बंस गार्डन में KMC और लाहौती के इश्तराक से फंड रेजिंग इवेंट का दौरा। तकरीब में कॉन्सर्ट और कवाली नाइट का अहतमाम किया गया। कवाली नाइट से होने वाली आमदन से सैलाब मुतासरीन फनकारों की मदद करना है। मुर्तज़ा वहाब ने बंस गार्डन में लगे स्टॉल्स का दौरा किया और ख़रीदारी भी की। तकरीब में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। आपका डिप्टी कमिश्नर ज़िला जनूबी और मुंतज़मीन ने इस्तकबाल किया। सिंध हुकूमत फनकारों को मुश्किल की घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। खरीदारी करें और इस शानदार तकरीब में फनकारों की परफॉर्मेंस से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अरशद महमूद मुगल, कोहिनूर न्यूज़, कराची। फतह जंग में दरबार बाबा साईं हाजिर हजूर रहमतुल्लाह अलैह पर महफिल मिनात का एहतमाम। मुफ्ती इरफान कादरी और इलामा सखावत ने खिताब करते हुए कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से बड़ी खुशी कायनात में कोई नहीं और हम पर अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पर अमल करके ज़िंदगियों में तब्दीली लानी चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकनार हों। महफिल के अख्ताम पर बार का रिसालत माप में दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश किया गया। सियालकोट में दरबार महबूब ज़ात तामुंडी शरीफ में मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 23वें उर्स की तकरीबात उलमा इकराम और मुरीदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। महबूब ज़ात जो मडेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, हर साल हज़ारों मुरीदैन खुसूसी दुआ के लिए उर्स में शामिल होते हैं। 23वां उर्स का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें कारी गुलाम बलाल मजद्दी ने किया। सरकार महबूब ज़ात के शहजादा चहारम सरकार सैयद अमजद अली शाह साहब ने खुसूसी खिताब किया। उर्स पाक में हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मुबारक अली शाह, साहबजादा पीर सैयद नैयर इकबाल अहमद हुसैन शाह, साहबजादा पीर सैयद शाह कमाल अहमद हुसैन शाह, साहबजादा पीर सैयद नजम सरकार अहमद हुसैन शाह, साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद गौसे मुक़द्दस शाह, साहबजादा पीर सैयद मेहदी मुक़द्दस शाह, मखदूम पीर सैयद आदि शाह, साहबजादा पीर सैयद अली शहबाज शाह, साहबजादा पीर सैयद अल्ताफ़ हैदर शाह और हज़ारों मुरीदान ने शिरकत की। महफिल के अख्ताम पर खुसूसी दुआ सजादा नशीन दरबार आलिया मंडेर शरीफ साहबजादा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मसूद अल सईद ज़ाती गिलानी कादरी ने की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।